पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों के लिए यहाँ पर एक बुरी खबर है। देना नहीं चाहता था लेकिन देना पड़ रहा है, क्योंकि आपके समस्या से रिलेटेड एक प्रॉब्लम से आपके समस्या से रिलेटेड एक खबर है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं इसको लेकर परेशान थे। पीपीयू ने उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी का प्रावधान ही पूरी तरह से हटा दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, अंक से असंतुष्ट छात्र की बढ़े परेशानी। पीपीयू उत्तर पुस्तिकाओं के स्क्रूटनी का प्रावधान नहीं हटाया। बहुत सारे छात्रों को एग्जामिनेशन के रिजल्ट में कई गड़बड़ियाँ और कम मार्क्स आने के कारण छात्र जो थे वो लगातार परेशान थे कि उनका मार्क्स बहुत कम आया है और वो अपना स्क्रूटनी के जरिए अपना मार्क्स बढ़वाना चाहते थे। लेकिन बहुत सारे छात्र वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुंचे इस समस्या को लेकर, तो उन्होंने समस्या को समाधान करने के बजाय समस्या को ही, उस नियम को ही पूरी तरह से हटा दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं का स्क्रूटनी को हटा दिया है। यानी आप अपना तो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना ही आपका नंबर बढ़ सकता है। यानी जो आपके डिग्री दे दिया गया है उसी पर आप अपना जो है आगे की पढ़ाई जारी रखिए, या फिर आप फिर से अपने नंबर के लिए कोई भी समस्या लेकर यूनिवर्सिटी के पास नहीं जा सकते। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिका की स्क्रूटनी पर रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय द्वारा बिना स्क्रूटनी बीएड सेकेंड ईयर का फॉर्म भराया जा रहा है। यानी बिना स्क्रूटनी कराए बीएड सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा रहा है। वहाँ पर कोई भी स्क्रूटनी का ऑप्शन नहीं दिया गया और फॉर्म भरा रहा है। अब स्क्रूटनी न होने के कारण छात्र जो है वो बड़ी परेशानी में आ गए हैं। स्क्रूटनी का प्रावधान ही हटा दिया, अन्य सभी कोर्सेस में से स्क्रूटनी का प्रावधान ही हटा दिया गया है। यानी अब स्क्रूटनी आप नहीं करा सकते। बोर्ड से लेकर सभी बीवी में रिजल्ट से संतुष्ट छात्रों के लिए स्क्रूटनी का प्रावधान है। यही नहीं, सूचना के अधिकार के तहत बीवी से अपनी कॉपियों को फोटोकॉपी भी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक संविधान में आपको अधिकार दिया जाता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप कोई भी डाटा किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी, किसी भी बड़े कार्यालय, कहीं से भी अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो है वो आप अपना डाटा जो है निकलवा सकते हैं, आप अपना डाटा को चेक कर सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से अन्याय किया जा रहा है। छात्र के हितों को देखते हुए यहाँ पर आरटीआई जो फाइल किया जाता था, आरटीआई के तहत आप कॉपी देख सकते थे, उसको पूरी तरह से गायब कर दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ये एक यूनिवर्सिटी का अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे छात्रों को परेशानी आएगी। आपको बता दें कि प्राप्त करने के अधिकार है, लेकिन पाटलिपुत्रा बीवी ने इससे छात्रों को वंचित कर दिया। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर महेश मंडल ने कहा कि बीवी का सत्र लेट चल रहा है, इसे पटरी पर लाने के लिए परीक्षाएं जल्दी करानी, स्क्रूटनी की वजह से देरी होगी, इसी वजह से बिना स्क्रूटनी परीक्षा फॉर्म भराए जा रहे हैं। ये एक ऐसा तर्क है यूनिवर्सिटी का जो बेहुदा तर्क है, क्योंकि अगर आपको परीक्षा की पूरी तरह स्थिति में लाना है तो आपको पूरी तरह से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर स्क्रूटनी का नहीं होगा तो छात्र जो परेशान हो रहे हैं, और जो आरटीआई के तहत आप देख सकते हैं इस संविधान में आपको एक अधिकार दिया गया है, वो अधिकार ही आपको पूरी तरह से गायब कर दिया जा रहा है। और जबकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि बहुत सारी गड़बड़ियां करती ही हैं, चाहे वो रिजल्ट में मार्क्स को लेकर हो, रिजल्ट में एब्सेंट लगाने को लेकर हो, या फिर तमाम गड़बड़ियां करती है। लेकिन यहाँ पर कॉपी जांचने का ही पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन समाप्त कर दिया गया। पाटलिपुत्रा बीवी में अभी 50 से ऊपर बीएड कॉलेज हैं, जिसमें फिलहाल दूसरे वर्ष यानी फाइनल वर्ष की परीक्षा के लिए फॉर्म भराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्नातक व पीजी मिलाकर करीब 1.5 लाख के आसपास छात्र हर वर्ष नामांकन लेते हैं और परीक्षा देते हैं। इसमें बड़ी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं या फिर कम अंक आने की वजह से स्क्रूटनी के लिए आवेदन करते हैं। स्क्रूटनी में कई बार ऐसा होता है कि अंकों के गिनने में कुछ गलती शिक्षक से हो जाती है, या फिर अंक चढ़ाने में गलती हो जाती है। अगर ऐसा होगा तो उक्त छात्रों को बेवजह ही करियर बर्बाद होगा। यानी पूरी तरह से करियर बर्बाद करने के पीछे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी तुली हुई है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का हमारे पिछले वीडियो जिसमें हमने बताया था कि आपका स्क्रूटनी हो सकता है, उसमें बहुत सारे छात्रों का कमेंट आया था कि स्क्रूटनी कब से शुरू हुई थी। एक होप थी कि स्क्रूटनी शुरू होगी और उनका रिजल्ट में सुधार होगा, उनके मार्क्स में एक बार फिर से जो 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर से रह गए हैं वो छात्र जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी इस इंफॉर्मेशन को गायब कर रही है। अब देखिए क्या होता है आगे, क्या इसको लेकर छात्र हंगामा करते हैं या नहीं होता है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आगे हम आपको न्यूज़ पे नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटी की तरफ से सरासर गलत किया जा रहा है छात्रों के साथ। अगर आपको पटरी पर लाना ही है तो इसको समय से आपको कोई वैकल्पिक व्यवस्था रखते हुए इसको करना होगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करते हैं तो छात्र हित के साथ खिलवाड़ है। यहाँ पर 1.5 लाख छात्र जो हैं वो अपने शिक्षा के लिए, अपने डिग्री के लिए और अपने पढ़ाई के लिए एडमिट होते हैं, तो उनके साथ ऐसा न किया जाए।
ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का बहुत ही बड़ा गलत कदम है। और इसके पीछे ये तर्क देना कि पटरी को, सत्र को जो है पटरी पे लाना है, ये एक गलत तर्क है। आपको वैकल्पिक व्यवस्था रखनी चाहिए और सत्र को भी लाने का प्रावधान करना चाहिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि क्या उनके साथ गलत हो रहा है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।